सीरिया के राष्ट्रपति भवन में गरजे ऑटोमेटिक हथियार। प्रेसिडेंट हाउस में लूटपाट शुरू हुई। सीरिया एयरपोर्ट पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। पुलिस हेडक्वार्टर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। सीरिया की सड़कें सूनी पड़ी हैं और खबरें ऐसी हैं कि बशर अल असद फरार हो गए हैं। कमांडर जुलानी ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंका गया। प्रेसिडेंट हाउस में हथियारों के साथ विद्रोही घुस चुके हैं। असद की सुरक्षा में रहने वाली फौज गायब है। सीरिया में कहीं भी फौज का नामो निशान तक नहीं है। प्रेसिडेंट हाउस में खुलेआम फायरिंग हो रही है। धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। विद्रोही सीरिया एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर चुके हैं। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। सीरिया अब कमांडर जुलानी का हो चुका है। ट्रंप ने सीरिया के हालात से कन्नी काट ली है। उधर सीरिया से ईरान भी भाग खड़ा हुआ है। कल तक सीरिया की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाले खामनेई का कहीं कोई अता पता नहीं है। रूस वाले पुत्र टाटर्स नेवल बेस से अपने युद्धपोत और पनडुब्बी वहां से हटा चुके हैं। सीरियन आर्मी के मुखिया ने अपनी फौज को साफ साफ कह दिया है कि अब लड़ना बेकार है। विद्रोही हावी हो चुके हैं, इसीलिए जवानों और अफसरों ने सीरियन आर्मी का ड्रेस निकालकर सादे कपड़े पहन लिए हैं। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि अब तक सीरिया के राष्ट्रपति रहे बशर अल असद का कहीं कोई अता पता नहीं है। कोई कह रहा है कि असद ने देश छोड़ दिया, तो कोई कह रहा है कि सीरिया से भागते वक्त असद के प्लेन का रेडार से संपर्क टूट गया। तो विद्रोहियों ने नया दावा किया कि उन्होंने असद के IL-76T प्लेन को अल सुवायरी इलाके में मार गिराया है। यानी कि असद कहाँ हैं ये किसी को नहीं मालूम। असद जिंदा हैं या उनकी मौत हो चुकी है ये भी किसी को नहीं पता। और सीरिया जल रहा है। कमांडर जुलानी का दमिश्क पर कब्जा हो चुका है। जुलानी ने बगदादी का अधूरा ख्वाब पूरा कर दिया है और राष्ट्रपति बशर अल असद भगोड़े निकले। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग रहे हैं। सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि देश में राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी। इस बीच विद्रोही लड़ाके रविवार सुबह राजधानी दमिश्क में घुस आए। सीरियाई पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक रिकॉर्डिंग में कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में विद्रोहियों ने सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। इनमें अलेप्पो, हमा, होम्स और दारा शहर शामिल है। विद्रोही लड़ाके राजधानी दमिश्क में दारा शहर की तरफ से घुसे हैं, जिस पर उन्होंने 6 दिसंबर को कब्जा किया था। दारा वही शहर है जहां से 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी और पूरे देश में जंग छिड़ गई थी। दारा से राजधानी दमिश्क की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। यहाँ पर स्थानीय विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। वहीं अलेप्पो, हमा और होम्स इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम की गिरफ्त में है। संघर्ष की वजह से अब तक 3.70 लाख लोगों को विस्थापित भी होना पड़ा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक दमिश्क पर कब्जा करने के बाद विद्रोही बशर अल असद को खोजने में जुट चुके हैं। वक्त बदल चुका है, सत्ता बदल चुकी है। कल तक जो सेना और इंटेलिजेंस के अफसर विद्रोहियों से पूछताछ करते थे, आज वही विद्रोही सीरियाई सेना के अधिकारियों और इंटेलिजेंस अफसरों से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि असद को लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। असद को लेकर कई खबरें वायरल हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वे रूस जा चुके हैं, लेकिन इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बशर अल असद ने विद्रोह के बीच में ही अपने परिवार को सीरिया से बाहर भेज दिया था। असद के परिवार के जो लोग रूस भाग गए हैं उनमें उनकी पत्नी, बच्चे और 2 साले शामिल हैं। अखबार के मुताबिक सीरियाई राष्ट्रपति की ब्रिटिश मूल की पत्नी पिछले हफ्ते अपने 3 बच्चों के साथ रूस भाग गई हैं, जबकि उनके भाई बहन के संयुक्त अरब अमीरात जाने की खबर है। कहते हैं जब सत्ता बदलती है तो अपनेपन का चोला भी उतर जाता है। यही हुआ सीरिया में। असद के बारे में अभी तक कुछ भी साफ नहीं। सीरिया के पीएम ने सबसे पहले असद के बारे में कहा कि उनकी असद से आखिरी बातचीत शनिवार को हुई थी।
इसके बाद से वो कहां हैं उन्हें नहीं पता। इसके बाद पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा कि वो कहीं भी नहीं जा रहे, वो अपने घर पर ही मौजूद रहेंगे। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद सीरियाई पीएम ने जो कुछ कहा उसने साफ कर दिया कि सीरिया की स्थिति बहुत ही विकट हो चुकी है। कभी असद के वफादार सिपह सालार में रहे सीरिया के पीएम कमांडर जुलानी के विद्रोहियों का साथ देने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ 11 दिन में किसी देश की सत्ता को उखाड़ फेंकना कोई मामूली बात नहीं। 2020 के सीज फायर के बाद सीरियाई विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम 27 नवंबर को सीरिया पर कब्जे के लिए फिर से जंग का ऐलान किया। 1 दिसंबर को विद्रोहियों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। इसे राष्ट्रपति बशर अल असद ने सीरिया की जंग के दौरान 4 साल की लड़ाई के बाद जीता था। अलेप्पो जीतने के 4 दिन के बाद विद्रोही गुटों ने एक और बड़े शहर हमा और फिर दक्षिण शहर दारा पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद राजधानी दमिश्क को 2 दिशाओं से घेर लिया गया। दारा और राजधानी दमिश्क के बीच सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी है। इस तरह असद ने सिर्फ 11 दिन के भीतर अपनी सत्ता गंवा दी और सीरिया पर असद परिवार के 54 साल का शासन खत्म हो गया। असद के सत्ता से हटने के साथ ही सीरिया में करीब 54 साल लंबे असद परिवार के शासन का अंत हो गया। बशर के पिता हाफिज अल असद 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बने थे और अगले 29 सालों तक देश के वो राष्ट्रपति रहे। साल 2000 में हाफिज की मौत के बाद बशर ने सीरिया की सत्ता को संभाला। इसके बाद बशर सीरिया के राष्ट्रपति बने। 2001 में जब मिडिल ईस्ट में अरब क्रांति की शुरुआत हुई, तब सीरिया में भी असद के खिलाफ विद्रोह हुए, जिन्हें बेरहमी से कुचला गया। इसके बाद वहां गृह युद्ध की शुरुआत हुई। अब बशर के देश छोड़ने के बाद विद्रोहियों ने वीडियो जारी कर कहा कि देश में असद परिवार के काले युग का अंत हो गया है। हम देश में नए युग की शुरुआत की घोषणा करते हैं। सीरिया में हुए विद्रोह के लिए अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नीतियों और रूस को जिम्मेदार बताया। ट्रंप ने कहा कि यह हमारी लड़ाई नहीं है, अमेरिका को इस संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहिए। सीरिया अमेरिका का दोस्त नहीं है। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सीरिया में बहुत बड़ी गड़बड़ है, लेकिन वो हमारा दोस्त नहीं है। अमेरिका को इससे कोई मतलब नहीं। यह हमारी लड़ाई नहीं है, हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए और इससे बाहर ही रहना चाहिए। असद का सहयोगी रूस है, लेकिन वो यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। ऐसे में सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसमें रूस ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं। रूस ने कई सालों तक सीरिया की रक्षा की। अगर रूस सीरिया से निकल जाता है तो इससे रूस को ही फायदा होगा, क्योंकि सीरिया से उसे कुछ हासिल नहीं हो पाया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस विद्रोह का दुनिया पर क्या असर होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पश्चिम एशिया में वर्चस्व की लड़ाई है। सीरिया की भौगोलिक स्थिति बेहद अहम हो जाती है। सीरिया की सीमा इराक, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल से भी लगती है। सीरिया पर नियंत्रण अहम व्यापार मार्गों, ऊर्जा गलियारों तक पहुंच प्रदान करता है और पूरे क्षेत्र में प्रभाव डालने के लिए एक आधार प्रदान करता है। इस विद्रोह का रूस पर बड़ा असर होगा। पश्चिमी एशिया में सीरिया उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। साथ ही साल 2011 में बशर के खिलाफ विद्रोह के बाद से रूस बशर को हर तरह की सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक मदद देता रहा है। इस वजह से रूस चाहता है कि बशर सत्ता में बने रहे, जबकि विद्रोहियों को अमेरिकी समर्थन प्राप्त है। ऐसे में बशर की सत्ता जाना रूस का बड़ा नुकसान होगा। आने वाले दिनों में कच्चे तेल के दामों में उछाल देखने को मिल सकता है और इससे भारत पर भी असर पड़ेगा। वहीं हाल में पावर और सोलर प्लांट प्रोजेक्ट पर दोनों मुल्क साथ काम कर रहे हैं। भारत ने 2022 में इसके लिए $28 करोड़ की मदद की घोषणा की थी। साफ है, इस विद्रोह का असर रूस और ईरान पर ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों पर पड़ने वाला है।